वेलकम बैक। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में ले लिया। रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को इहाता अदालत से तहवील में ले लिया। इस पर मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर राना जाहिद नसीर से। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया। रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को इहाता अदालत से तहवील में ले लिया है। जी बिल्कुल, आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में ले लिया। रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को इहाता अदालत से तहवील में लिया है। जी बिल्कुल, आपको अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में ले लिया। रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को इहाता अदालत से तहवील में ले लिया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। आज इहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स मौजूद थे जो कि इमरान खान को गिरफ्तार कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया है। रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को इहाता अदालत से तहवील में लिया है। आपको ताज़ा तरीन अपडेट से हम कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया है। रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को इहाता अदालत से तहवील में ले लिया है। इस पर मजीद जानते हैं अपने कोर्ट रिपोर्टर राना जाहिद नजीर से। जी जाहिद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी आज जमानत पर पेशी थी। 2 केसेस हैं जिस पर आज उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में पेश होना था और इस हवाले से वक्त रखा गया था 2:30 बजे का। लेकिन आज जैसे ही इमरान खान अदालत में पहुंचे हैं, जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में दाखिल हुए हैं, तो उन्हें रेंजर्स के जो एहलकार है उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। उनकी जानिब से उनकी आंखों में जो है वो स्प्रे करके कहा यह जा रहा है, उनके जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है, जो इमरान खान के सिक्योरिटी एहलकार है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी आंखों में स्प्रे करके जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एक सिक्योरिटी एहलकार का जो है वो मुबैना तौर पर सर भी फाड़ा गया है और उस सिक्योरिटी एहलकार का ये मौकफ है कि रेंजर्स एहलकार की जानिब से उससे डंडा मारा गया और डंडा मारने के बाद इमरान खान की आंखों में जो है वो स्प्रे किया गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वकला है फवाद चौधरी और दीगर जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में मौजूद हैं और पीटीआई के हामी वकला की जानिब से यहाँ पर शदीद किस्म की नारेबाजी की जा रही है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये नाइंसाफी उनके साथ की गई है क्योंकि इमरान खान खुद चलकर जो है वो आज अदालत में पेश होने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उन्हें रेंजर्स एहलकारों की जानिब से तहवील में लेना एक बाइस तशवीशनाक अमल है। इस हवाले से जो उनके सिक्योरिटी के एहलकार है वो इस वक्त शदीद किस्म की नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वकला है वो नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा आज उनकी जो जमानत के हवाले से पेशी थी, इससे कबल चूंकि सिक्योरिटी के पर्पज के हवाले से इस्लामाबाद में जो चीफ जस्टिस की अदालत है उसमें बड़े सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जैसे ही समाज का वक्त करीब आया तो सबसे पहले तमाम मुकला को और सहाफियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया और इसके बाद जो बम डिस्पोजेबल टीम है वो अंदर गई, उनकी जानिब से अदालत का मुआयना किया गया और उसके बाद जो है तमाम जो वकला जिनकी एक लिस्ट जारी की गई थी जो खान साहब के साथ अदालत में जाएंगे उनको जो है वो चेक करके अदालत में जाने दिया गया। इसी दौरान जो है वो खान साहब की गाड़ी जो है वो अंदर दाखिल होनी थी इस बार, क्योंकि गुज़श्ता समाज पर जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि जो इमरान खान की गाड़ी है वो अपनी गाड़ी में इस्लामाबाद अदालत के अहाते तक आ सकते हैं। तो इस हवाले से जैसे ही इमरान खान कमरा अहाता अदालत के अंदर पहुंचे हैं तो रेंजर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पर मौजूद थी उनकी जानिब से मुख्तलिफ 3 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए जो है वो खान साहब को एक गाड़ी में बिठाकर जो है वो यहाँ से रवाना हो गए। अब सिक्योरिटी की बड़ी कुशीदा सूरत हाल है। वकला की जानिब से शदीद किस्म की नारेबाजी की जा रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अदालत है उसका घेराव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो इस्लामाबाद पुलिस है और रेंजर्स एहलकार है उनकी जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही है वकला को। और जो इमरान खान के सिक्योरिटी एहलकार हैं जो उनके साथ थे, जो उनकी सिक्योरिटी टीम का मेंबर हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी जानिब से शदीद किस्म की जो है वो नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा जो वकला है उनकी जानिब से भी शदीद नारेबाजी की जा रही है। उनकी जानिब से ये मौकफ सामने आया है कि जब वो अदालत में पेश होने के लिए आए हैं तो फिर उन्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो कशीदा होती दिखाई दे रही है और अभी तक ये चीज भी कंफर्म नहीं हुई कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ मुंतकिल किया गया है या कहाँ लेके जा रहे हैं। और अदालत जो है वो एक जंग का मंजर जो है वो पेश करेगी और जो वकला है उनकी जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अदालत है उसके सामने खड़े होकर जो है वो नारेबाजी की जा रही है। शदीद किस्म की नारे जो है नारे लगाए जा रहे हैं और उनकी जानिब से ये मौका अख्तियार किया जा रहा है कि हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने दिया जाए
और हम अपना मौकफ जो है वो उनके सामने रखना चाहते हैं चीफ साहब के सामने कि जब इमरान खान जो है वो पेश होने के लिए आ रहे थे तो फिर उन्हें जो है वो गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो रेंजर्स और पुलिस एहलकार जो है इस्लामाबाद के वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो मजीद बिगड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है और जो वकला है उनके जानिब से शदीद किस्म की नारेबाजी भी की जा रही है। जी, ये भी जाहिर बताएगा कि कारकुनों की वहां बहुत बड़ी तादाद मौजूद होगी, सूरत में भगदड़ मचने का भी खतरा होगा, तो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? जी देखिए, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गुज़श्ता जो समात थी उस पर भी 1500 एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात किए गए थे और इस बार भी जो है वो 1500 सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो तैनात किए गए थे। लेकिन इस हवाले से जो जहां अदालत मौजूद है उससे तकरीबन आधा किलोमीटर के करीब के जो सड़क है उसे बंद कर दिया जाता है और G10 के करीब जो है वो गाड़ियां रोक दी जाती हैं और कारकुनान को आगे आने की इजाजत नहीं दी जाती। इस हवाले से जो कारकुनान है वो बाहर अदालत के बाहर तो मौजूद है और सिक्योरिटी पर्पज की वजह से सिक्योरिटी की जो बहुत बड़ी तादाद जो है वो अदालत में मौजूद है वो उन्हें अंदर नहीं आने दे रही है। उनकी जानिब से भी शदीद किस्म की नारेबाजी की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो है वो शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो उनके हामी हैं, उनकी जानिब से इस बात पर शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि खान साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया है, लेकिन अहाता अदालत में किसी भी कारकुन को जो है वो दाखिल नहीं होने दिया गया। G10 के करीब जो है वो जो मेन हाईवे है वहां पर जो है वो गाड़ियां रोक दी जाती है। सिर्फ खान साहब और उनकी टीम और जो उनके हामी वकला हैं उनकी जो गाड़ियां हैं वो आगे आने दी जाती हैं और पूरे जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चारों कोने हैं तकरीबन आधा किलोमीटर ये बनता है, वहां पर जो है सिक्योरिटी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। गाड़ियां चेक की जाती हैं, इसके अलावा उनके कार्ड वगैरह चेक किए जाते हैं, फिर उन्हें जो है वो अहाता अदालत में आने की इजाजत दी जाती है। लेकिन आज ये सूरत हाल तशवीश होते हुए हमें दिखाई दे रही है क्योंकि अब वकला जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अमर फरूक की अदालत के बाहर जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। उनकी जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना नाइंसाफी है क्योंकि वो मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो जमानत पर है। आज 3 केसेस है जिन पर अदालत की जानिब से समाअत की जाना थी। पहला केस जिस पर सुबह समाअत कर ली गई उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पिटीशन दायर की गई थी उसकी जानिब से उनकी जानिब से उस पिटीशन में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो फराहम की जाए, जिस पर इस्लामाबाद चीफ जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आपने इसी तरह की पिटीशन जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में भी दायर कर रखी है, अगर डुप्लीकेशन हुई तो इसके सख्त नताइज जो है वो आपको भुगतना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से मेंटेलेबिलिटी पर उस पर जो है वो उनके वकील की जानिब से दलाइल तलब किया गया। सलमान सफ्तर उनके वकील जो है वो आज अदालत में पेश हुए थे सुबह और इस पर जब समाअत मुकम्मल हुई तो अदालत की जानिब से कहा गया कि इस मेंटेलेबिलिटी की जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है और उसको बाद में सुनाया जाएगा। जो उनके 2 जमानत के केसेस थे जी ठीक है, जाहिर ये भी बताएगा कि इमरान खान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, उनको लेकर कहां जाया जाएगा? देखें, ये अब चूंकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो मुमकिन तौर पर उन्हें इस्लामाबाद में ही रखा जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की कोई सूरत हाल वाज़ह नहीं हो रही कि इमरान खान को कहाँ लेकर गए हैं, कहाँ लेकर जाया जाएगा। मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है, जरा ये बताते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है उन्हें इस्लामाबाद में रखेगी और जरा का ये भी दावा है कि उनके खिलाफ कोई नया मुकदमा जो है वो दर्ज करके उस मुकदमे में जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्योंकि उनके खिलाफ अब तक जितने भी मुकदमात दर्ज सामने आए हैं वो तकरीबन 121 बनते हैं और उन 121 मुकदमात में जो है इमरान खान ने जमानत हासिल कर रखी थी। लेकिन आज चूंकि उनकी गिरफ्तारी की गई है तो ये मुमकिन तौर पर जाहिर बात है कि उनके खिलाफ कोई नया मुकदमा दर्ज किया गया है और उस मुकदमे में जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब सूरत हाल जैसे ही वाज़ेह होती है तो फिर चीजें सामने आएगी। जी जी बिल्कुल, आपको ताज़ा अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस और इमरान खान के वकील ने भी बताया कि उसके दरमियान हाथापाई हुई है। नैब के हुक्म पर रेंजर एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशियल कैंप के अहाता से तहवील में ले लिया। आपको ताज़ा अपडेट करें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस और इमरान खान के वकील ने भी बताया कि उनके दरमियान हाथापाई हुई है।
नैब के हुक्म पर रेंजर एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशियल कैंपस के अहाता से तहवील में लिया है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है उमर अवैस गर्देजी। जी उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी रेंजर के जरिए अमल में लाई गई है। इमरान खान की पेशी के मौके पर आज मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे और 2000 पुलिस एहलकारों समेत 780 और रेंजर के भी सैकड़ों एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, जबकि वाटर कैनन, आंसू गैस, शेल, रबड़ गोलियां भी मुहैया की जा चुकी थी। कैदी वैन और बकर बंद गाड़ी भी सुबह से वहाँ पे मौजूद थी और आज मामूल से हटके जो है वो फजाई निगरानी की जा रही थी। इस वक्त तक तो अभी तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्हें एहतजाज की कॉल दी जा रही है। मुफ्ती जो उनके रहनुमा है, सियासी रहनुमा, उनकी जानब से कि इमरान खान के लिए निकलो या फिर अपने क़यादत को बचाने के लिए निकलो, लेकिन इस वक्त तक अभी जो शहर के दाखिली रास्ते अभी तक खुले हुए हैं, अभी तक इस तरह की कोई वो नहीं हुई है। जबकि इस्लामाबाद में आज दफा 144 नाफज किया जा चुका है और पुलिस की जानब से यह बताया गया है कि इमरान खान जो है उनको गिरफ्तार तो किया गया, किसी भी परत पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। जो तशद्दुद के इल्जाम लगाए जा रहे हैं पुलिस पे वो गलत है। इमरान खान की गाड़ी के गिर्द पुलिस का जो है वो हिफाजती हथियार अभी मौजूद है, लेकिन इस वक्त की इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें मंजर पे आ चुकी है। इमरान खान ने क्योंकि कुछ इदारों के खिलाफ कुछ बयान दिए थे जिससे इमरान खान को पहले से भी हमने पहले आगाह किया था कि इमरान खान को किसी भी वजह गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ की जो जिले जो रहनुमा है जो उमर, हमें ये भी बताएगा कि पुलिस और इमरान खान के वकला में हाथापाई का कोई वाकया सामने आया है? जी, इमरान खान के जो वकील थे नईम पंजोता, उनके जख्मी होने की इतलात आई है, जबकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई है जिससे उनको जख्मी हालत में दिखाया गया है। लेकिन अदालती बराए ये बता रहे हैं कि नईम पंजोता जिनके पास एंट्री कार्ड नहीं था, अदालत ने उनको अदालत में जाने से रोका गया है, जिसकी वजह से उन्होंने आगे मुदावत की और उससे उनको तशद्दुद किया गया। जी ठीक है उमर, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपको आम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस और इमरान खान के वकला में भी हाथापाई हुई है। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशियल कैंपस के अहाता से तहवील में लिया था। आपको ताज़ा अपडेट करें कि नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। आज अहाते अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स मौजूद थे। रेंजर्स और नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ताज़ा तरीन अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया था। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। इस मौका पर पुलिस और इमरान खान के वकला में भी हाथापाई हुई है। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशियल कैंपस के अहाता से तहवील में ले लिया। ठीक है, इस वक्त हमारे पास एंकर पर्सन इजाज टोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इजाज, तफसीलात से अपडेट करिएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, उनके चूंकि 7 मुकदमात की अबूरी जमानत वहाँ पे चल रही थी, जिसमें 30 मई तक की अदालत ने उनको तस्दीक कर दी थी। जब वो वहाँ अदालत से निकले तो अहाता अदालत से ही नैब की टीम जो है उन्होंने अल कादर ट्रस्ट का कोई केस उनपे कुछ चल रहा था, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी जब हुई है, हमारे जराये के मुताबिक वहाँ पे उनके वकला और पुलिस एहलकार जो गिरफ्तार कर रहे थे, नैब की टीम जो है उनके दरमियान हाथापाई भी हुई, क्योंकि कारकुनों को तो अदालत में जाने की परमिशन नहीं थी। आज सुबह एक सोशल मीडिया पे एक पैगाम जो है इमरान खान साहब ने दिया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि शायद उनको कहीं से कोई ऐसी खबर है या उनकी नॉलेज में है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। और 1-2 दिन से ये अफवाहें भी हमारे जराये हमें इस तरह की बता रहे थे कि इमरान खान साहब को पहले गिरफ्तार करने के बाद कोई और इनके जो है करीबी साथी जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये सारी चीजें अपनी जगह महरम, लेकिन सबसे बड़ी ये है, मुझे बड़ी अफसोस हुआ आज सुबह की जो सोशल मीडिया पे वायरल की इमरान खान साहब ने अपना वो पैगाम। देखिए, हम जितने भी रियासती इदारे हैं
या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो कोई भी जमात हो, लेकिन हमारे इदारे जो यहाँ पे रिट कायम करते हैं तमाम चीजों की, जो सरहदों पे हमारी हिफाजत जो है पाकिस्तान की करते हैं, उन इदारों के खिलाफ और आला अफगान के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू जो है मेरे ख्याल में ये एक किसी भी मुहदे वतन पाकिस्तानी को नहीं करनी चाहिए। और वो भी मीडिया या सोशल मीडिया पे आके, हाँ हर घर में हर जगह पे कोई ना कोई छोटे मोटे मसाइल होते हैं, अगर कोई इख्तलाफ है तो उसको बैठ के हल किया जा सकता था। इस तरह तो मेरे ख्याल में कल जिस तरह ESPR ने इस पे सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया था कि इस तरह जो PTI और स्पेशली इमरान खान साहब का नाम लिया था उन्होंने कि वो इस तरह इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इस तरह की ये महजब गुफ्तगू नहीं है कि आप जो है अपने एक मेन इदारा जो है आपका पाकिस्तान का, देखिए उन्होंने उस इदारे में कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई कुदरती आफत आ जाए या खुदा न खास्ता कोई बैरूनी कोई इस तरह का प्रेशर हो, तो वो अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर को वो इदारा जो है वो फेस करता है। अब ऐसे इदारे के ऊपर जो है इस तरह की इल्जाम तराशी और उसको फोकस करना ये कोई जायज बात नहीं थी। मैं इससे हाँ बाकी उनकी इस तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, मेरे ख्याल में ये इस तरह हालात जो है मजीद खराब होंगे। ये नैब को भी इस ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। उनको भी जाहिर है नैब के इख्तियार जो है वैसे मौजूदा हुकूमत ने कम कर दिए, तो फिर वो बताएगा कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, इस सूरत में भगदड़ मचने का भी खतरा होगा। पुलिस और वकला में हाथापाई भी हुई है, तो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देखने में आ रहे हैं? देखिए पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को एहता अदालत से निकाल लिया गया है और उनको जो है अभी नैब का जो ऑफिस है वहाँ पे इस्लामाबाद वहाँ पे लेके जाया गया है। और दूसरी तरफ अगर बात करूँ हाथापाई की भगदड़, तो देखिए वहाँ पे अभी जो ओवरऑल इस्लामाबाद के हालात है वो बिल्कुल पुरअमन है। वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। वहाँ पे वकला ने जो लीगल टीम थी इनकी, उन्होंने कुछ चंद कारकुनान थे जिन्होंने तो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला किया है वहाँ कचहरी के बाहर जो है, और अदालत के अंदर आता अदालत में वकला ने किया है। लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद की सूरत बताऊँ तो वो अभी तक जो है वो पुरअमन है। वहाँ पे सूरत कोई ऐसी सूरत खराब नहीं है। और हाँ इसमें ये बड़ी बात ये है कि दफा 144 जो है ऑलरेडी जो पिछली कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले जो इमरान खान साहब पेश हुए थे, तब से ही आज तक जो है दफा 144 जो है इस्लामाबाद के अंदर नाफज थी कि वहाँ पे कोई भी हजूम कोई भी इस तरह से कोई रैली कोई एहतजाज जो है वो नहीं होगा। और आपके इल्म में होगा कि चंद रोज पहले जो जजेस के हक में जो है रैली निकाली थी इस्लामाबाद के अंदर, उसमें मुकदमात भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MLA और कारकुनों के ऊपर मुकदमात भी दर्ज हुए थे क्योंकि उन्होंने दफा 144 जो है उसकी खिलाफ वर्जी की थी। अब देखना ये है कि मौजूदा जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और मुआशी सूरत हाल भी आपके सामने पूरी दुनिया देख रही है, तो मुआशी और सियासी सूरत हाल दोनों बहरान का शिद्दत से इख्तियार करते जा रहे हैं। अब क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो हालात है पाकिस्तान के सियासी वो बेहतर होते हैं या नहीं होते? अब मेरी जाती राय के मुताबिक ये कोई अच्छा फैसला नहीं हुआ। इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। वो फेस कर रहे थे, अदालतों को फेस करना चाहिए था। हाँ दूसरी तरफ मुझे PTI के ऊपर एक जाती हैसियत से, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से, पाक फौज जो है हमारा एक बड़ा मुहज़्ज़ब इदारा है और पाकिस्तान की बका के लिए हमेशा उस इदारे ने काम किया है और कर रहा है, उसके ऊपर जरा मुझे थोड़ा सा ये चीज प्रॉब्लम हुई है कि इमरान खान साहब को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। जी ठीक है, इजाज ये भी बताएगा कि दफा 144 तो नाफिस है, कारकुनों की तरफ से भगदड़ भी मची होगी, पुलिस और वकला में झड़पें भी हुए हैं, तो क्या इस हवाले से क्या कारकुनों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं? देखिए मैंने पहले कहा कि वहाँ पे दफा 144 इस्लामाबाद के अंदर नाफज है। अब दफा 144 के अंदर जब कोई ऐसा हल्ला गुल्ला या कोई इस तरह से वो करेगा तो फिर अंडरस्टूड बात है कि उसमें प्रॉब्लम जो है वो आएगी, मुकदमात भी दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है, कंट्रोलेबल है। वहाँ पे IG इस्लामाबाद का बयान भी सामने आ गया है कि वहाँ पे सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है, कोई मामला जो है डिस्टर्ब नहीं है। अभी तक जो है वो पुलिस के तमाम जो चीजें हैं वो कंट्रोल में है। अभी हमारे इतलात के मुताबिक ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी बरहम हुए हैं कि आता अदालत से किसी केस में क्यों गिरफ्तार किया गया है। जब तफ्सीर डेफिनेटली अदालत जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने जब उसमें तफ्सीर की थी तो फिर गिरफ्तारी जो है ये समझ से बालातर है, ये अदालत का कहना है। लेकिन ये दोनों तरफ अगर इस तरह से शिद्दत इख्तियार करती है चीजें तो बहरहाल नुकसान जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम का है। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि ये खिंचाव जो है इदारों और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और इदारों का आमने सामने आना
ये कोई अच्छी बात नहीं है और अच्छी रवायत नहीं है। ये मिल बैठ के आज भी ये बाहैसियत पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम यही गुजारिश करेंगे कि आज भी दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज और इदारे सर जोड़ के बैठे और पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर ये सियासी बहरान जो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, इसकी बेहतरी के लिए इनको बैठ के जो है अच्छी हिकमत अमली के तहत अच्छा लय अमल इख्तियार करना चाहिए। जी ठीक है। इजाज चौधरी ये भी बताएगा कि नैब ने इमरान खान को अलकादी ट्रस्ट केस में गिरफ्तार तो कर लिया है, तो उनको इस बार लेकर कहाँ जाया जाएगा? इस बात से कोई अपडेट आई है आपके पास? जी अभी तो वो नैब के जो ऑफिस है इस्लामाबाद वहां पे उसको ले गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरी इतलात के मुताबिक आगे मुझे पता चला है कि 15 मिनट के अंदर जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अहकाम किए हैं कि 15 मिनट के अंदर वो टीम जो गिरफ्तार की है या आईजी इस्लामाबाद जो है उनको पेश होने का हुक्म दिया है कि 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो वहां पे पहुंचे, क्योंकि इमरान खान जो है उनको नैब का कहना यह है कि हमने लीगल वारंट, जिस तरह इमरान खान ने सुबह सोशल मीडिया पे कहा था जी मुझे लीगल वारंट दिखाएं, मुझे गिरफ्तार करें, मुझे कोई नहीं है, तो इमरान लीगल टीम जो है इसकी नैब की, उसका कहना है कि हमने जो है अपना उनको नोटिस दिखा के फिर गिरफ्तार किया है, हमने बगैर उसके लीगल नोटिस के वो जो भी गिरफ्तारी के वारंट थे, वारंट गिरफ्तारी के बगैर हमने गिरफ्तार नहीं किया, हमने अपने कानूनी तकाजे सारे पूरे किए, उसके बाद हमने गिरफ्तार किया है। अब क्या तफ्तीश से करनी है, अलकादर ट्रस्ट में क्या निकला है, जाहिर है अब ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा, या वो जो टीम थी, लीगल टीम थी इसकी नैब की, उसको पता होगा कि अलकादर ट्रस्ट में क्या निकला है, जो आज ही निकलना था जब वो पेश हुए वहां पे, क्योंकि काफी दिनों से ये इनको गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी, तो वो कारकुनान की तादाद उनके जब वो पेश होते थे वहां पे इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर, तो हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो साथ होते थे, तो उस वक्त अगर कोई ऐसा गिरफ्तारी अमल में लाई जाती तो इदारों का और जो कारकुन है उनका आमने सामने का आने का खर्चा और हालात कशीदा होने का खर्चा था। आ चुके वहां पे दफा 144 नाफज थी, तो इतना रश भी नहीं था, इतनी वो चीज भी नहीं थी, और याता अदालत के अंदर मैं यहाँ पे ये चीज आपको बता दूं कि शुरू से ही जब गए इमरान खान साहब आज सुबह, तब से ही सिवाय वकला के किसी भी कारकुन को याता अदालत के अंदर सख्त सिक्योरिटी थी, वहाँ एफसीएल कार थे, रेंजर्स थे, पुलिस थी, उनको अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी गई। सेकंड जो है दफा 144 भी नाफज थी, और फिर वहां पे ड्रोन कैमरास की मदद से जो है वहां पे सारा ओवरऑल देखा जा रहा था हालात को, ड्रोन कैमरे से भी पुलिस देख रही थी और इदारे देख रहे थे, और वहां पे सिक्योरिटी भी सख्त की हुई थी, वहां बख्तरबंद गाड़ियां, वाटर कैनन सब मौजूद थे वहां पे आज बुलाए हुए थे। और सेकंड जो है सुबह जब खान साहब ने कहा जी मैं मेंटली जो है रेडी हूँ, मुझे वारंट दिखाएं और मुझे गिरफ्तार करें, लेकिन इस तरह से कारकुनों के खिलाफ मुकदमात करना और इस तरह जबरदस्ती घुस के ये सारी चीजें करना, मुझे ख्याल है कि उनको शायद पता था कि शायद आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, इसी वजह से उन्होंने पहले बयान दिया। लेकिन मैं जो है बिल्कुल इसकी मजम्मत करूंगा, जो इमरान खान साहब का पाक फौज के खिलाफ बयान है उस पर भरपूर किस्म की मजम्मत करूंगा। तो पाक फौज के खिलाफ बिल्कुल बयान नहीं, अपनी सियासत करें, आप सियासतदान एक दूसरे के ऊपर, लेकिन सियासतदान भी एक दूसरे को मुहज़्ज़ब ज़बान उनको करनी चाहिए, लेकिन इल्जाम सियासतदान तो लगाते रहे हैं। इस तरह कोई अदलिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, कोई आर्मी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो खुदारा इदारों को छोड़ दे। यहाँ इदारों के ऊपर किसी जमात को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी लीडर को ये जेब नहीं देता कि अपने इदारों के ऊपर जो है इस तरह की गुफ्तगू जो है वो करे, इस तरह की जबान इस्तेमाल करे। ये हाँ, मुझे इस हवाले से है कि आपका साबिक वजीर आजम है, उसको इस तरीके से गिरफ्तारी और मुकदमात बनाना, ये मेरे ख्याल में एक सियासी वो इंतकाम ही हो सकता है। और ये सियासी इंतकाम जो है ये पिछले दिनों तो पाकिस्तान के अंदर खत्म हो गया था, फिर दोबारा ये जन्म ले गया है। ये सियासी इंतकाम, जो पार्टी आती है वो अपने सियासी इंतकाम लेती है। सियासी इंतकाम लेने से क्या पाकिस्तान तरक्की होती है? क्या पाकिस्तान की आवाम को कोई फायदा होता है? बिल्कुल भी नहीं। इससे नुकसान होता है पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के खजाने का, हमारे पैसे किए हुए टैक्स जो इकट्ठा किया है उसका नुकसान होता है। कि जब आप इतनी फोर्स लगाएंगे, डेफिनेटली वहां पे पेट्रोलिंग होगी, खाना पीना होगा, आपकी वो सारी चीजें होंगी, लोगों का बिजनेस जो है, कारोबार तबाह होगा। तो सिंपल बात है, पूरी दुनिया में होता है, एहतजाज भी होता है, लोग पेश भी होते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, लोग जो है जमानतों पर रिहा भी हो जाते हैं, बरी भी हो जाते हैं। उसी तरीके से ये जाएं, जो मुकदमात है उनको फेस करें आराम से। वो जो है तरीका, जो कानून का आईनी तरीका है, कानूनी तरीका है, उसके मुताबिक तमाम चीजें लानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अजीब रवायत जो है वो कायम की जा रही है। तो बहरहाल मैं दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मैं इमरान खान साहब का जो पाक फौज के खिलाफ बयान है उस पर मजम्मत करूंगा कि बिल्कुल इनको नहीं देना चाहिए था, और ये आपका इदारा है, ये हमारी पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान हमारा है, अवाम का है,
बिल्कुल भी मैं पाकिस्तान की आवाम से ये ऐसा कोई भी बंदा हो जो आपके इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, बिल्कुल साथ ना दे। और दूसरी तरफ मैं बात करूं गिरफ्तारी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है ये एक, मैं तो यही समझूंगा कि ये नैब की एक इंतकामी कार्रवाई है, ये मौजूदा हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई है। इस तरीके से जब एक अदालत जो है रिलीफ दे रही है, 30 मई तक की उनको रिलीफ दिया है, तो बाकायदा जो है वो एक तरीके से उनको करना चाहिए था। जब दूसरी तरफ हम नैब की बात करते हैं तो नैब का मौकफ अपनी जगह ठीक है। वो कहते हैं जी हमारे पास लीगल वारंट गिरफ्तारी थे, हम लीगल तरीके से उनको गिरफ्तार किया, हमने कोई इलीगल वे से हमने नहीं किया, हमारे पास वारंट गिरफ्तारी लेके फिर हमने आता अदालत से किया। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट से खान साहब ने बाहर भी निकलना था, एक हाई कोर्ट के अंदर से आता अदालत से इस तरह से गिरफ्तार जी करना। जास, ये भी बताएगा कि आप हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, इस सूरत हाल के हवाले से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या पेश करेंगे? हाँ जी, पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि इस तरह से पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो खराब होगी, लोग सड़कों पे आएंगे, बिल्कुल एहतजाज करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक मकबूल लीडर है पाकिस्तान के इमरान खान साहब, अब वो मकबूल लीडर जब उनका गिरफ्तार होगा तो डेफिनेटली आज उन्होंने जिस तरह तहरीक इंसाफ ने कॉल भी दे दी है कि आप इसके ऊपर एहतजाज की, तो जब लोग रोड पे आएंगे मजीद जो है साधन होगा। तो अब मेरे ख्याल में इनको यही है कि अब अदालतों को फेस करना चाहिए, बजाय रोड के ऊपर आने के, तोड़ फोड़ करने के, ये एहतजाज करने से बेहतर यही है कि इमरान खान साहब जो है वो फेस करे उसको, और फेस करके यहाँ पे स्पेशली जो है मैं हुकूमत को ये कहूंगा कि ऐसे हालात पैदा ना करें कि जिससे मुल्क की सूरत हाल, पहले ही हम मुआशी जो है बहरान से दो चार हैं और सियासी बहरान भी ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। तो इसमें बेहतर यही है कि मिल बैठ के इसका कोई सूरत हाल निकाले और निकाल के जो है उसके बाद जो है इसमें जो भी सिचुएशन दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए। जिस तरह देखे हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स का बड़ा अच्छा रवैया था। ऑनरेबल कोर्ट्स ने पिछले दिनों आपके जो सुप्रीम हमारी कोर्ट है उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन था कि यार मिल बैठ के आप कहाँ आपस में कर ले बात, इसमें पाकिस्तान की बका है, इसमें आपकी बका है, इसमें इदारों की बका है। लेकिन अब इनकी किसी भी तरफ से वो लचक दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब किसी भी तरफ से कोई लचक नहीं दिखाएगा तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई कानून तो अपना रास्ता इख्तियार करेगा और वो करेगा, वो कर रहा है। लेकिन इंतकामी कार्रवाई से ये गुरेज करना चाहिए। जब इनका दौर था ये भी करते रहे, आज ये अपोजिशन में अब इनको भी फेस करना पड़ रहा है, तो ये अपनी जगह सारी। लेकिन ये मुझे खदशा यही है कि अगर ये हालात कंट्रोल ना हुए तो ये शिद्दत जो है सियासी बहरान ये मजीद जो है शिद्दत इख्तियार करेगा। तो अब फिलहाल यही है कि जो हमारे मोतबर जितने भी सियासतदान हैं उनको, चूंकि ये सियासी मामला है, ये इदारों को दरमियान में मत लाएं, ये सियासतदान ही बैठ के जो है इसको बैठ के मसले को हल करें और आपस में ये मामला जो है ये तय करवाएं। जी ठीक है। इजाज हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन इजाज रोगर मौजूद थे। इजाज आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहिएगा। आपको ताज़ा तरीन अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया था। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस और इमरान खान के वकला में भी हाथापाई हुई है। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में लिया था। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया है। आज अहाते अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स मौजूद थे। कारकुनों की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है। पुलिस और वकला में भी झड़पें जारी हैं। इस पर मजीद जान लेते अपने कोर्ट रिपोर्टर राना जाहिद नजीर से। जी राना जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इमरान खान की जानिब से जो एक नई दरखास्त दायर की गई थी, इसमें नैब की दायरा अख्तियार को चैलेंज किया गया था। नैब की जानिब से अलकादर ट्रस्ट की जो है वो तहकीकात का आगाज किया गया था और इस हवाले से आज इमरान खान को जो है वो बायोमेट्रिक की तस्दीक करवानी थी। तो इस हवाले से आज अदालत में पेश होने के लिए जैसे ही पहुंचे तो उनको जो है वो जी राना जाहिद से भी हम अपडेट लेते रहेंगे, उनसे रब्ता करते रहेंगे। आपको एक बार फिर बताते चलेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को हिरासत में लिया। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट भी मौजूद थे। इस मौका पर पुलिस और इमरान खान के वकला में भी हाथापाई हुई है। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में लिया था। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। आज अहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स मौजूद थे। कारकुनों की तरफ से भी नारेबाजी की जा रही है। वकला और पुलिस में भी हाथापाई हुई है और इसी सूरत में इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों ने जमान पा के बाहर भी एहतजाज शुरू कर दिया है।
जी बिल्कुल, आप लाइव मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को हिरासत में लिया। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट भी मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस और इमरान खान के वकला में भी हाथापाई हुई। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कैंपस के अहाता से तहवील में लिया। इसी सूरत में कारकुनों ने भी शदीद नारेबाजी की। पुलिस और वकला में हाथापाई भी हुई है। आज अहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स मौजूद थे। इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया है। इसी सूरत में कारकुनों ने जमान पार्क में भी एहतजाज शुरू कर दिया है। जी ठीक है, इस वक्त हमारे साथ राना जाहिद मौजूद है। जी राना जाहिद, अपडेट करिएगा, क्या ताजा तरीन सूरत हाल आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे ही आज इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो एक सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो वकला की जानिब से सामने आया और वकला की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार करना नाइंसाफी है। और आज जैसे ही जो फवाद चौधरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हमाद अजहर वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अदालत में पहुंचे तो अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया और IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो फौरी तौर पर तलब किया गया, जिस पर हुकूमती वकला की जानिब से कहा गया कि आधे घंटे में IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला जो है वो अदालत में पेश होंगी। इस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर 15 मिनट में IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला पेश ना हुए तो एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया जाएगा, जिस पर अभी कमरा अदालत के अंदर जो है वो IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला जो है वो पेश हो गए हैं। और आज जैसे ही इमरान खान की जानिब से एक तीसरी दरखास्त जिसमें उनकी जानिब से बायोमेट्रिक करवाई जानी थी वो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो अहाता अदालत है वहां पहुंचे और बायोमेट्रिक ब्रांच में जो है वो बायोमेट्रिक करवाने के लिए गए हैं तो वहां रेंजर्स की जानिब से धावा बोला गया और वहां जो कमरा है उसके शीशे तोड़े गए। इसके अलावा उनका जो सिक्योरिटी एहलकार है इमरान खान का उस पर तशद्दुद किया गया। इसके साथ उनके साथ जो वकील मौजूद था उस पर जो है वो तशद्दुद किया। दोनों जो है वो खून से लथपथ जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा जैसे ही वो बायोमेट्रिक करवा के बाहर निकलने लगे थे तो इमरान खान को जो है वो रेंजर्स एहलकारों की जानिब से गिरफ्तार किया गया। जराई ये बता रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो अलकादर ट्रस्ट जो नैब की जानिब से इंक्वायरी की जा रही है, नैब की जानिब से तहकीकात का आगाज किया गया था, जिसको आज ही बुशरा बीबी और इमरान खान की जानिब से जो है वो चैलेंज किया गया था, जिस पर इमरान खान जो है वो बायोमेट्रिक करवाने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे तो उस केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से अब IG इस्लामाबाद जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और सेक्रेटरी दाखिला जो है वो भी अदालत में पेश हुए हैं। उनकी जानिब से देखते हैं क्या मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि आज सुबह से जो है वो इनकी प्लानिंग थी, पुलिस की प्लानिंग थी, सिक्योरिटी एहलकार जो सिक्योरिटी अदालत उनकी प्लानिंग थी कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तारी उनकी जो है वो अमल में लाई जाए। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो अहाता है उसको सिक्योरिटी के हिसार में लिया गया था। किसी भी आम शख्स को जो है वो अहाता अदालत के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। उसके शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है। इसके अलावा उससे पूछा जाता है कि आपका जो है वो कौन सा केस जो है वो आज किस अदालत में लगा हुआ, लिस्ट चेक की जाती है। अगर उसका केस लगा होता तो फिर उसे अंदर अहाता अदालत के अंदर दाखिल होने की इजाजत थी, वरना किसी शख्स को भी जो है वो अहाता अदालत के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह जैसे ही इमरान खान की गाड़ी जो है वो G10 हाईवे पर पहुंचती है तो वहां पर जो है उनके जो दीगर कारकुनान है उनको रोक लिया जाता है और सिर्फ इमरान खान और उनके दीगर जो साथी हैं उनको अंदर आने की इजाजत दी जाती है। इस हवाले से जैसे ही इमरान खान कमरा अदालत आता है अदालत के अंदर पहुंचे, उनकी जानिब से बायोमेट्रिक करवाने के लिए बायोमेट्रिक ब्रांच में जाया गया। वहां पर जो है जो रेंजर्स एहलकार थे जिनकी बहुत बड़ी तादाद अदालत के अंदर मौजूद थी, जो कि अब भी मौजूद है, उनकी जानिब से जो है उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। अब इस हवाले से IG इस्लामाबाद जो है और इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला जो है वो आज अदालत में पहुंचे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर। तो मजीद तफसीलात जो है जैसे सामने आती है तो हम अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। जी ठीक है, राना जाहिद आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप हमें लम्हा बाल लम्हा अपडेट करते रहेगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि इमरान खान को अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। इस मौका पर पुलिस और इमरान खान के वकला में भी हाथापाई हुई। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कैंपस के अहाता से तहवील में लिया। इस सूरत में कारकुनों ने भी शदीद नारेबाजी की। पुलिस और वकला में भी हाथापाई सामने आई है और आज अहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स भी मौजूद थे। आपको लाहौर की सूरत हाल से बताते चलें कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों ने जमान पार्क के बाहर भी एहतजाज शुरू कर दिया गया है। रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव मनाजिर देख सकते हैं कि इमरान खान को अलकादी ट्रस्ट केस करप्शन में गिरफ्तार कर लिया गया है।
जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अल-कादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। इस मौका पर पुलिस और इमरान खान के वकील में भी हाथापाई हुई है। नैब के हुक्म पर रेंजर एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में ले लिया है। इसी सूरत में कारकुनों की तरफ से भी नारेबाजी की गई है। पुलिस और वकील में हाथापाई भी सामने आई है। आज अहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स भी मौजूद थे। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों ने जमान पाक के बाहर बेहतजाज शुरू कर दिया है। रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो बिल्कुल आपको ताजा तरीन अपडेट करें कि इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। नैब अल-कादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। आज अहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स मौजूद थे। कारकुनों की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है। भगदड़ मचने का भी खतरा है। वकील और पुलिस में भी हाथापाई सामने आई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने अल-कादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। इस मौका पर पुलिस और इमरान खान के वकील में भी हाथापाई हुई। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में ले लिया है। जो बिल्कुल इसी सूरत हाल में कारकुनों की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है। पुलिस और वकीला में हाथापाई भी हुई है। नैब ने अल-कादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों ने जमान पाक के बाहर एहतजाज भी शुरू कर दिया है। रोड को ब्लॉक कर दिया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नैब ने अल-कादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया है। आज अहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स मौजूद थे। कारकुनों की तरफ से भी शदीद नारेबाजी की जा रही है। भगदड़ मचने का भी खतरा है। दफा 144 इस्लामाबाद में नाफिज कर दी गई है, जिसकी वजह से कारकुनों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। जो बिल्कुल आपको ताजा तरीन अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान को अल-कादी ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। कारकुनों से शदीद नारेबाजी की जा रही है। पुलिस और वकीला में हाथापाई भी जारी है। और इसी सूरत हाल में इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों की जमान पाक के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है और रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो बिल्कुल आपको एक बार फिर बताते चलेंगे, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने अल-कादी ट्रस्ट में इमरान खान को हिरासत में लिया। नैब हुकाम के पास इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। इस मौका पर पुलिस और इमरान खान के वकीला ने भी हाथापाई हुई है। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में लिया है। इसी सूरत हाल में कारकुनों की तरफ से शदीद नारेबाजी जारी है। पुलिस और वकीला में हाथापाई भी हुई है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, जिसकी सूरत में कारकुनों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जो बिल्कुल आपको ताज़ा अपडेट करेंगे, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अल-कादी ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर लिया है। नैब ने अल-कादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया है। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद कारकुन मुश्तइल हो गए हैं और कारकुनों की तरफ से शदीद नारेबाजी जारी है और दफा 144 भी इस्लामाबाद में नाफिज कर दी गई है, जिसकी वजह से कारकुनों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। आज अहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स मौजूद थे। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों ने जमान पाक के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है। जो बिल्कुल आपको ताज़ा अपडेट करेंगे, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अल-कादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने नोटिस लेते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब कर लिया गया है और इसके हवाले से हिदायत लेकर आए कि ये किसके हुक्म पर किया गया है। इसी वजह से कारकुनों की तरफ से नारेबाजी जारी है। पुलिस और वकीला में हाथापाई भी हुई है। इस्लामाबाद में दफा 144 पहले ही नाफिज थी और दफा 144 नाफिज की सूरत होने में
कारकुनों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों ने जमान पाक के बाहर एहतजाज भी शुरू कर दिया, रोड को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपको ताज़ा तरीन अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद कारकुन मुश्तइल हो गए। गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने नोटिस लेते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि ये हिदायत लेकर आए कि ये किसके हुक्म पर किया गया है। इसी सूरत हाल में कारकुनों की तरफ से शदीद नारेबाजी की जा रही है, भगदड़ मचने का भी खतरा है। वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी जारी है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया है और इसी सूरत हाल में जमान पाक के बाहर भी एहतजाज शुरू कर दिया गया है, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जो बिल्कुल आपको एक बार फिर बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में लिया। गिरफ्तारी के बाद कारकुन मुश्तइल हो गए। गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने नोटिस लेते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब कर लिया। उन्होंने उनको फौरी तलब करने के लिए सिर्फ 15 मिनट दिए। उन्होंने कहा कि हिदायत लेकर आए ये किसके हुक्म पर किया गया है। इसी सूरत हाल में कारकुनों की तरफ से नारेबाजी जारी है, शदीद एहतजाज किया जा रहा है। जमान पाक के बाहर भी एहतजाज जारी है, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। वकला और पुलिस में भी भगदड़ जारी है, हाथापाई हो रही है। आज अहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से ज्यादा रेंजर्स मौजूद थे और रेंजर्स ने इमरान खान को अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया है। नैब के पास गिरफ्तारी के वारंट भी मौजूद है, जिसकी सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। नैब को अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया है। जो बिल्कुल आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। नैब ने अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में लिया। गिरफ्तारी के बाद कारकुन मुश्तइल हो गए। गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने नोटिस लेते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि फौरी तलब हो और उनको सिर्फ 15 मिनट की मोहलत दी गई है कि फौरी तलब हो और बताएं कि ये हिदायत लेकर आए कि किसके हुक्म पर किया गया है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताते चले कि नैब ने अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। आज अहाता अदालत के सामने इस्लामाबाद पुलिस से रेंजर्स मौजूद थे। कारकुनों की तरफ से शदीद नारेबाजी की गई है। पुलिस और वकला में हाथा पाई भी जारी है और इसी सूरत हाल से आपको अपडेट करें कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों ने जमान पाक के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है, रोड को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज थी। दफा 144 नाफिज होने की सूरत में कारकुनों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया। नैब के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों ने इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाता से तहवील में लिया। गिरफ्तारी के बाद कारकुन मुश्तइल हो गए। गिरफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने नोटिस लेते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब कर लिया। उन्होंने सिर्फ उसको 15 मिनट की मोहलत दी कि आकर बताएं, हिदायत लेकर आए कि ये किसके हुक्म पर किया गया है।
हाजिर होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।